हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ सिंबल स्पेशल कैरेक्टर की के बारे में। जो स्पेशल कैरेक्टर की होता है कीबोर्ड में वो आपको कोई नहीं बताता है, और स्पेशल कैरेक्टर की जो कीवर्ड होता है उसका नाम बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की है, ये सारी स्पेशल कैरेक्टर की हमारे सिर्फ इसमें इस कीबोर्ड में जो भी देख रहे हैं सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर की के बारे में ही बताया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में लेकर के आऊँ कि आपको मैं एक एक स्पेशल कैरेक्टर का नाम भी बताऊंगा और उसका यूज कैसे करेंगे मैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अपने चैप्टर की तरफ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे MS वर्ड में उन सारे स्पेशल कैरेक्टर की के नाम और उनके सिंबल सहित मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप किए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो फंक्शन की होते हैं और जो स्केप की होता है F1 से लेकर के F12 तक, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है कि इन फंक्शन की का यूज किससे होता है और कहाँ कहाँ पे होता है। तो मेरे पिछले वीडियो में जा कर के आप इसे देख लीजिएगा लोग। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे क्या स्पेशल कैरेक्टर की के बारे में। हम सिर्फ भी बात करने वाले हैं कि स्पेशल कैरेक्टर की कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जब कीबोर्ड देखते होंगे, कीबोर्ड सिम आपका ऐसे ही होता होगा, जो जहाँ जहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की है सिर्फ मैंने वही बटन इसमें दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो स्पेशल कैरेक्टर की होता है वो कीबोर्ड में कुछ इस तरह से बटन बने होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कीबोर्ड में कुछ इस तरह से बटन दिखाई देते हैं। तो जो इसमें सबसे टॉप पे जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है, तो जो सिंबल बनता है इस तरह से रहता है, जिसके बोलते हैं टिल्डे। क्या बोलते हैं? टिल्डे बोलते हैं। तो टिल्डे का यूज कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। जैसे कि कोई आप वर्ड यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे टिल्डे का क्या लगाना है, सिंबल आपको लगाना है। तो सिंपल से करना क्या, शिफ्ट की को होल्ड करके आप उसी बटन टिल्ड वाले बटन को यहाँ पे की को प्रेस करेंगे। जैसे की को प्रेस करते हैं तो आपको बीच में टिल्डे का सिंबल इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब उसी में एक और सिंबल होता है जिसको बोलते हैं ओपन कोटेक्स। क्या बोलते हैं? ओपन कोटेक्स। अब ओपन कोटेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप कहीं वर्ड टाइप करते होंगे तो आपको इस तरह के सिंबल यूज करने पड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या है, ओपन कोटेक्स बोलते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो वो सारे सिंबल्स हमको इसी में मिल जाते हैं। दो सिंबल के बारे में आप समझ गए। चलते नेक्स्ट की के बारे में। अब नेक्स्ट की क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऑप्शन को जैसे बोलते हैं पूर्ण विराम बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपने कुछ यहाँ पे वर्ड टाइप किया और यहाँ पे पूर्ण विराम या एक्सक्लेमेशन का मार्क देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वन टाइप है ना, वन के जो वन की होता है उसी की पे ये भी कैरेक्टर लगा होता है। ये जो कैरेक्टर है वन के जस्ट ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो मैंने किया क्या, यहाँ पे नंबरिंग की अलग कर दिया और कैरेक्टर मैंने उसको अलग कर दिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल क्या होता है, ये जो सिंबल है वन के ऊपर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे इसको लगाएंगे शिफ्ट की के साथ, हमें इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का सिंबल आपको लग जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें टू वाले जो बटन होता है जिसमें टू लिखा होता है, टू के जस्ट ऊपर लिखा होता है यहाँ पे ऐट सिंबल, इसे बोलते हैं ऐट द रेट बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं। तो ऐट सिंबल का जो यूज़ होता है अधिकतम तौर पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते समय या जीमेल क्रिएट करते समय या और भी टेक्स्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अगर यहाँ पे हमें बनाना है पासवर्ड, तो आप बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे पासवर्ड बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बना करके, यहाँ पे करेंगे क्या, शिफ्ट के साथ टू प्रेस करेंगे तो आप पे ऐट द रेट का सिंबल बन जाता है और इसके आगे जो भी अंक देना होता है दे देते हैं लोग। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं और इसका यूज चाहें तो आप जीमेल बनाते समय भी आप यूज कर सकते हैं। ये होता है ऐट सिंबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, देख सकते हैं जो 3 नंबर पे ये जो देखते हैं हैश टैग बोला जाता है, हैश टैग बोला जाता है। हैश टैग जो होता है 3 नंबर पे सेट होता है।
तो 3 नंबर पे सेट होता है अधिकतम तौर पे सोशल मीडिया पे हैशटैग का यूज किया जाता है, और इसका हम यूज़ पासवर्ड में भी कर सकते हैं, जीमेल में भी कर सकते हैं। और अधिकतम तौर लोग क्या होता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे जब वीडियो रील डालते हैं तो हैशटैग का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। हैशटैग का सिंबल लाने के लिए करना क्या होता है, शिफ्ट की को होल्ड करके आपको 3 वाले बटन को प्रेस करना होता है, तो वहाँ पे हैशटैग का सिंबल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है, देख सकते हैं ये होता है डॉलर। क्या होता है, इसे बोलते हैं डॉलर साइन बोला जाता है। डॉलर साइन का जो सिंबल होता है अधिकतम तौर पे एक्सेल में भी किया जाता है। जैसे जो विदेशी मुद्राएं होते हैं, पैसे होते हैं, उनके आगे डॉलर का सिंबल लगाने के लिए किया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर प्रेस कर दिया और इसके आगे हमको लगाना क्या है, डॉलर का सिंबल। तो करते क्या है, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, फिर यहाँ पे हमें करना क्या है, शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हैश सॉरी डॉलर का सिंबल लग जाता है। आ रही मेरी बात समझ में आपको? अगर वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो पसंद लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया डॉलर के सिंबल यूज कैसे होते हैं और कहाँ पे दिए होते हैं। अब उसके बाद आता है परसेंट। क्या होता है, परसेंट। जो परसेंट होता है वो आपको 5 बटन पे सेव होता है, सेट होता है। किस पे होता है, 5 बटन पे सेव होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबरिंग के आगे हमको परसेंटेज का सिंबल या कुछ वर्ड लगाते हैं उसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट की को होल्ड करके 5 बटन जिसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल लग जाता है। इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसके बाद ये होता है जिसे बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं, कैरेट जो सिंबल होता है वो 6 नंबर पर यानी 6 नंबर वाले पे यहाँ पे सेट होता है, जिसे बोलते हैं लोग क्या, कैरेट। क्या बोलते हैं, कैरेट। कैरेट कैसे लगता है मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि जब आप वर्ड कोई लिखते हैं उसके बीचों बीच कैरेट का सिंबल लगाना होता है, तो शिफ्ट के साथ 6 वाला बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे कैरेट का सिंबल लग जाता है। अधिकतम तौर पे इसका जो होता है मैथमेटिकल में या मैथ के पेपर पर क्रिएट करते समय हमें इसका यूज करना पड़ता है, तो हम इसको बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं, कैरेट बोला जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आपको आ रही है? उसके बाद इसको भी हटा देता है। फिर से चलते हैं, अगला जो सिंबल्स है वो है 7 नंबर पे। किस नंबर पे, 7 नंबर पे। 7 नंबर पे जो वो है एंड का, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एंड सिंबल। एंड का सिंबल क्या होता है, और इसके साथ और भी कोई वर्ड लगाना चाहते हैं तो आप एंड का सिंबल बीचों बीच में शिफ्ट की होल्ड करके 7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एंड का सिंबल लग जाता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब आता है 8वें नंबर पे जिसको बोलते हैं एक्ट्रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्ट्रिस्क का मतलब होता है जैसे आप लोग एक्सेल में अधिकतम तौर पे बोलते हैं क्या, इसको है मल्टीप्लाई बोलते हो। क्या बोलते हो, मल्टीप्लाई का बटन बोलते हो आप लोगों, तो इसे मल्टीप्लाई के नाम से भी जानते हैं और किसके नाम जानते हैं, एक्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एक्ट्रेस का सिंबल बीचों बीच में लगाना हो तो शिफ्ट की को होल्ड करके 8 वाले बटन को जो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल या एक्ट्रेस का सिंबल यहाँ पे लग जाता है। तो इसका यूज अधिकतम तौर पे एक्सेल में किया जाता है डेटा रिकॉर्ड या किसी बिल में बनाते समय। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अगला ऑप्शन किस तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा, सॉरी देखिएगा थोड़ा स्क्रॉल करके थोड़ा हम इस पेज को नीचे लाते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारा है वह है ओपन राउंड ब्रैकेट्स। ओपन राउंड ब्रैकेट्स बोला जाता है जब कोई हम वर्ड यहाँ पे से टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, जब कोई हम वर्ड टाइप कर रहे हैं तो इसको हमें अगर ब्रैकेट में लेना होता है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए ओपन राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ से उस ओपन राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना होता है। जैसे हम शिफ्ट 9 प्रेस करेंगे तो वहाँ से ब्रैकेट ओपन हो जाता है। उसी के जस्ट बाद देखेंगे 0 नंबर पे, जो 0 पे आ रहा है हमारा सिंबल, उससे बोलते हैं क्लोज राउंड ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं, क्लोज
राउंड ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ 0 प्रेस आपको करना होगा। तो ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है उसको देखते हैं। ये होता है हाइफन माइनस डैश। हाइफन माइन डैश यानी जब वर्ड कोई लिखते हैं वर्ड के बीचों बीच, वर्ड के बीचों बीच आपको क्या करना, हाइफन माइनस डैश देना, बीचों बीच में एक डैश ऐसे लगाना है। तो आप बीचों बीच में ऐसे डैश छोटा सा लगा सकते हो। तो उसके लिए हाइफन माइनस डैश का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल की तरफ हम फिर से चलते हैं लोग। नेक्स्ट सिंबल जो हमारा है वह है, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सिंबल हमारा कौन सा है, यहाँ पे होगा अंडर स्कोर। क्या है, अंडर स्कोर का जो सिंबल होता है वह जो होता है वर्ड के नीचे लगाया जाता है। किसके नीचे, वर्ड के नीचे। तो इस क्या करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके उसी माइनस वाले बटन को, यानी कि हाइफन माइनस डैश वाली बटन को जब प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो वो वर्ड जो होता है, जो सिंबल होता है वर्ड के नीचे लगता है। क्या लगता है, वर्ड के नीचे लगता है। तो इसको बोला जाता है अंडर स्कोर। क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर के नाम से जानते हैं। जैसे कि अंडर स्कोर आपके सामने ये बटन्स दिखाई दे रहे, ये जो सिंबल होता है अंडर स्कोर होता है। ठीक है, तो इसमें भी समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट होता है, आपको मैं दिखा दूं, जिससे बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं, प्लस। प्लस मतलब आपको सबको पता होगा, शिफ्ट के साथ हम इक्वल टू वाला बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे प्लस का सिंबल लग जाता है। इसका यूज अधिकतम तौर पे एक्सेल या किसी मैथमेटिकल वर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद इक्वल। इक्वल क्या होता है भाई, जिसे बोलते हैं बराबर का सिंबल। बराबर बोलते हैं ना, बराबर का सिंबल। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई वर्ड टाइप किसके आगे बराबर का सिंबल लगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कर देंगे। लेकिन ये इक्वल टू जो होता है, जिसको बोलते हैं इक्वल बोलते हैं, ये अधिकतम तौर पे फार्मूले के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है, फार्मूला के साथ यूज किया जाता है मेरे ब्रदर, मेरे भाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया इक्वल कौन सा बटन है। तो इक्वल बटन हमारा ये है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे और कर लेता हूँ। इक्वल जो बटन हमारा है ये इक्वल बटन है मेरे ब्रदर, मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं नेक्स्ट सिंबल की तरफ। किसके तरफ, नेक्स्ट सिंबल की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद जो अगला सिंबल्स हमारे पास है वह है ओपन करली ब्रैकेट। ओपन करली ब्रैकेट, जैसे कि ये जो ब्रैकेट होगा ना थोड़ा सा स्टाइलिश में होता है, और इसका यूज अधिकतम तौर पे हम क्या करते हैं, मैथ में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसको हमें उस ब्रैकेट ऐसे हमको लगाना है जिससे कि ओपन करली ब्रैकेट ऐसे शिफ्ट के साथ देख सकते हैं। ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रैकेट आपको जो दिखाई देगा वह आपको जस्ट पी के बगल में होता है। पी के बगल में ये बटन आपको दिखाई दे देंगे। तो जैसे उसको बटन प्रेस करेंगे तो इस शिफ्ट के साथ तो वो आपको यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट बन जाता है। समझ में आपको आ गया। अगर क्लोज करना है तो फिर से यहाँ से उसी के जस्ट अपोजिट सामने उल्टे साइड सामने बटन होता है जिसको बोलते हैं क्लोज करली ब्रैकेट। शिफ्ट के साथ फिर उसको बटन को प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट क्लोज भी हो जाता है। ओपन ब्रैकेट आपको समझ में आया, क्लोज ब्रैकेट पे को समझ में। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और ये होता है, अभी तो मैंने समझा दिया। ये तो वर्टिकल बार। वर्टिकल बार क्या होता है, इसे बोलते हैं खड़ी पाई बोलती है। क्या बोलते हो, खड़ी पाई बोलते हो। जैसे कि कुछ वर्ड आप यहाँ पे लिखते हुए आते हो सामने और यहाँ पे आकर के खड़ी पाई लगा देते हो। तो खड़ी पाई लगाने के लिए जस्ट हमें क्लोज करली ब्रैकेट के जस्ट बगल में ही वो बटन मिलता है। शिफ्ट के साथ ऐसे प्रेस करेंगे तो वो बटन हमारा यहाँ पे आके लग जाता है। या जहाँ पे जिस की पे ये बटन सिंबल दिखाई दे तो समझ जाना वही हमारा वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल बार होता है। ठीक है,
बैक स्लैश आपको पता होगा क्या होता है, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश पता है, जब आप कोई वर्ड लिखते हैं ऐसे आते हैं बीचों बीच में क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश देना, ऐसे आप फॉरवर्ड स्लैश दे सकते हैं। ऐसे फॉरवर्ड स्लैश दे क्वेश्चन मार्क के बटन के पास होता है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होंगे, आप देखते होंगे क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल में ऑप्शंस दिखते हैं जिसको बोलता है फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोन, जिसे बोलते हैं आप संबंधे, क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, संबंधे बोलते हो यार, ये तो सबको पता होना चाहिए ना मेरे ख्याल से। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह का सिंबल जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं लोग, क्लोन, संबंधे। जैसे मान लो हमको यहाँ पे लिखना है, संबंधे लगा देंगे शिफ्ट के साथ, ऐसे बटन दबा देंगे और लिखना चालू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते, जिसको बोलते हैं संबंधे, हिंदी भाषा में भाषा में बोलते हैं संबंधे। सेमी कॉलम भी आपको पता होगा, सेमी कॉलम हमारा ये होता है, इस तरह का वर्ड जहाँ पे आपको दिखाई दे सिंबल, वह होता है हमारा क्या, सेमी कॉलन। क्या होता है, सेमी कॉलन होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। डबल कोटेक का भी आप सिंबल देख सकते हैं, डबल कोटेक इसे कहा जाता है, यहाँ दिखाई दे रहा सिंबल ये, इससे बोलते हैं डबल कोटेक। क्या बोलते हैं, डबल कोटेक भी आपको समझ में आ गया। सिंबल कोटेक आपको सामने दिया देख सकते हैं, ये होता है सिंबल, सॉरी यहाँ पर दिया सिंबल कोटेक, इस तरह से होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंबल कोटेक। क्या बोलते हैं, सिंबल कोटेक। डबल कोटेक के ही बटन पे वो भी हमारा होता है सिंबल कोटेक का, ऑप्शन से बने होते हैं। ठीक है, ये होता है लेस देन कैसे भी पता है आपको, देख सकते हैं ये हमारा होता है लेस देन, और ये होता है हमारा ग्रेटर देन। ये भी आपका अधिकतम तौर पे एक्सेल या किस वर्ड के साथ यूज किए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, उसके बाद देख सकते हैं ये है कामा। कामा आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस तरह से कामे जिस बटन पे होंगे इस तरह से आप कामा दिखाई देते होंगे। और ये होता है फुल स्टॉप या डॉट, ये आपका फुल स्टॉप या डॉट है, और ये होता है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम सारे ऑप्शन का नाम भी जान गए, सारे सिंबल भी जान गए कि किस तरह का सिंबल कौन होता है और कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होगा और किसका क्या नाम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।